माहवारी के दिनों में पैड्स को यूज करना सच में बोरियत भरा काम है। कंपनी कितना भी उसको ड्राई कवर लीकेज प्रूफ करके प्रमोट करे, फिर भी पैड के साथ जो दिक्कतें आती है वो दिक्कतें है ही। जैसे कि उस भाग में गीलापन महसूस होना या जांघों के भाग में थोड़ा सा घर्षण होना, उसकी वजह से रैशेस होना। ये तकलीफें हर औरत को सहनी पड़ती है। आजकल पैड के मुकाबले काफ़ी सारे अच्छे ऑप्शंस मौजूद है, जिनमें से एक है मेंस्ट्रुअल कप। बहुत सारे पेशेंट्स मुझे मेंस्ट्रुअल कप के बारे में पूछते हैं, बहुत सारे रिलेटिव्स भी मेंस्ट्रुअल कप के बारे में जानना चाहते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना मेंस्ट्रुअल कप पे एक डिटेल में वीडियो बनाई जाए। नमस्कार, मैं डॉक्टर आकांक्षा महाजन पाठक, फर्टिलिटी एक्सपर्ट। आप देख रहे हैं एक्सेलेंट चबूतरा और आज चबूतरे पे चर्चा है मेंस्ट्रुअल कप के बारे में। क्या आप जानती है कि एक महिला अपने जिंदगी भर में 10,000 से भी ज्यादा पैड यूज करती है। पैड के मुकाबले मेंस्ट्रुअल कप की जो परचेस कॉस्ट है वो केवल 7% है और जो प्लास्टिक वेस्टेज मेंस्ट्रुअल कप से निकलता है वो 0% तो है ही, और जो पैड पोल्यूशन क्रिएट करता है जिसकी वजह से एनवायरनमेंट में भी इम्बैलेंसेस होती है, वो एक आजकल में बहुत बड़ी समस्या हो चुकी है। तो इसीलिए मैं आज चाहती हूँ कि मेंस्ट्रुअल कप के इस वीडियो को आप देखें, इसके इस्तेमाल को सीखें, रख रखाव को सीखें। तो पहले जानते हैं मेंस्ट्रुअल कप कैसे पहनना है और कैसे निकालना है इस बारे में। मेंस्ट्रुअल कप ये एक मेडिकल ग्रेड सिलिकॉन से बना हुआ डिवाइस है जो कि कप के आकार का है। ये जो मेंस्ट्रुअल कप है ये आपके योनि में गर्भाशय मुख के नीचे बैठता है और इस तरीके से जो भी मेंस्ट्रुअल फ्लो आता है वो कप में जमा हो जाती है। तो अब आपको ये सवाल डेफिनेटली आता होगा कि ये मेंस्ट्रुअल कप एक बार पहनने के बाद ये खिसक गया तो, लेकिन ये जान लीजिए ये नहीं खिसकेगा। इसके दो कारण हैं। पहली चीज तो अपना जो योनि मार्ग है वो एक इलास्टिक टिश्यू से बना हुआ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। इसमें प्रसरण और अंकुचन पाने की क्षमता काफी ज्यादा है। इसको मैं विस्तार से एक एग्जांपल देके बताऊंगी। जैसे कि जब किसी औरत की शादी नहीं हुई रहती तो उसका योनि मार्ग है वो आकार में छोटा रहता है। शादी होने के बाद में फिजिकल कांटेक्ट की वजह से वो थोड़ा सा फैल जाता है। जब प्रेगनेंसी होती है, जब बच्चे का सर उस योनि मार्ग से बाहर निकलता है तो वो 10 सेंटीमीटर तक फैल सकता है और फिर बच्चे की बर्थ होने के बाद में वो फिर से अपने पूर्ववत स्थिति में आता है। इसका मतलब उसमें प्रसरण और अंकुचन पाने की जो क्षमता है वो काफी ज्यादा है। और दूसरी चीज है कि मेंस्ट्रुअल कप में खुद का एक अपना निगेटिव सक्शन प्रेशर रहता है। तो जब भी ये कप आपके योनि मार्ग में जाके बैठेगा तो वो अपने निगेटिव सक्शन प्रेशर के कारण और योनि मार्ग के दबाव के कारण उस जगह से नहीं खिसक सकता। अब जानते हैं इसको कैसे पहनना है। तो जब आप मेंस्ट्रुअल कप के स्ट्रक्चर को देखेंगे तो आप पाएंगे कि इसका जो ऊपरी भाग है वो थोड़ा सा चौड़ा है। अब इसको योनि मार्ग से गुजरना है तो इस ऊपरी भाग को थोड़ा फिंगर के सहारे से मोड़ के आपको उसको वजाइना में इंट्रोड्यूस करना है। याद रखिए, लेकिन इसके पहले आप आपके हाथ पहले तो साबुन से साफ धो ले। अपने मेंस्ट्रुअल कप को भी आप सफाई से धो ले। नॉर्मल साबुन से आप इसको धो सकती है। इसके बाद में कोई भी लुब्रिकेंट जेली अप्लाई करके कुछ चिकनाहट के साथ, कुछ गीलेपन के साथ में ये मेंस्ट्रुअल कप जो है इसको वजाइना में आप इंट्रोड्यूस करें। वजाइना में इंट्रोड्यूस करने के बाद में ये जो कप है इसको पूर्ववत स्थिति में लाने के लिए आपको थोड़ा सा माइनर सा रोटेशन इसको देना पड़ेगा, जिससे कि ये कप जो है वो फिर से फैल कर आपके वजाइना में फिक्स हो जाए। अब जानते हैं मेंस्ट्रुअल कप के रख रखाव के बारे में। इसको मेंटेन कैसे करना है, इसकी हाइजीन कैसे मेंटेन करना है, ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है क्योंकि जो मेंस्ट्रुअल कप है ये आपके शरीर के अंदर जाके बैठने वाला है। तो सबसे इम्पोर्टेंट है इसका स्टरलाइजेशन। जब भी आपका पीरियड शुरू होता है उसके एक दिन पहले या पीरियड शुरू होने वाले दिन आप 10 मिनट इसको उबालते हुए पानी में रखें। उसके बाद में इसको निकाल के माइल्ड सोप और वाटर के साथ में वॉश करें और उसके बाद में आपने वजाइना में इंट्रोड्यूस करें। डेली जो इसका क्लीनिंग है उसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि 12 घंटे तक ये मेंस्ट्रुअल कप आपके शरीर में रह सकता है। 12 घंटे के बाद में इस मेंस्ट्रुअल कप को निकाल के एम्प्टी करना बहुत ज़रूरी है। इसको खाली करना ज़रूरी है। खाली करने के बाद में फिर से एक बार सोप और वाटर के साथ में वॉश करके आप इसको री इंट्रोड्यूस कर सकती है। अगर आप चाहे तो रोज आप इसको गर्म पानी में भिगो के रख के भी इसको साफ सफाई कर सकती है। जब आपका पीरियड खत्म हो जाएगा तो उसके बाद में फिर से एक बार 10 मिनट तक इसको गर्म उबलते पानी में रखना है। इसको निकाल कर ड्राई करना है और ड्राई करके एक छोटी सी बैग आती है जो कंपनी प्रोवाइड करती है मेंस्ट्रुअल कप के साथ में, उसके अंदर रख के उसको पैकेट बंद करके आपको रख देना है 1 महीने तक। तो इस तरीके से आप मेंस्ट्रुअल कप को मेंटेन कर सकती है। अब मैं आपसे चर्चा करूंगी मेंस्ट्रुअल कप से जुड़ी दिक्कतों के बारे में। उसके पहले मेरी खुद की दिक्कत मुझे आपके साथ शेयर करनी है। हो ऐसे रहा है कि सारे प्रेक्षक
वीडियोस बहुत देख रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे। देखिए, आप जब सब्सक्राइब करते हैं तभी मुझे पता चलता है कि मेरा काम आपको अच्छा लग रहा है। तो अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो लास्ट तक देखना मत भूलना। तो मेंस्ट्रुअल कप से जुड़ी दिक्कतों के बारे में मैं आपसे चर्चा कर रही थी। तो इसमें काफ़ी सारी दिक्कतें भी आती हैं मेंस्ट्रुअल कप में। सबसे पहले दिक्कत आती है कि इसको कैसे पहने और कैसे निकाले। ये आपको कुछ महीनों तक ये दिक्कत लग सकती है कि मेंस्ट्रुअल कप पहनना निकालना बड़ा जटिलता वाला काम है, लेकिन जब 2-3 महीने आप मेंस्ट्रुअल कप यूज़ करेंगी तो आप इसके साथ में सहज हो जाएंगी। आपको ठानना पड़ेगा कि मुझे पैड को छोड़कर मेंस्ट्रुअल कप पे शिफ्ट होना है। जब आप आपके मन में इस चीज़ को ठानेंगी तो आप डेफिनेटली इसको कर लेंगी। दूसरी चीज़ आती है मेंस्ट्रुअल कप से जुड़ी हुई लीकेज के बारे में। मेंस्ट्रुअल कप बिल्कुल भी लीक प्रूफ नहीं है, वो लीक करता है। मेंस्ट्रुअल कप लीक करता है, उसके कुछ कारण हैं, जैसे कि मेंस्ट्रुअल फ्लो अगर किसी का ज़्यादा है तो उस टाइम पे मेंस्ट्रुअल कप लीक कर जाता है। तीसरी दिक्कत आती है कि मेंस्ट्रुअल कप को निकालने या पहनने के लिए प्राइवेसी की ज़रूरत होती है, अच्छा टॉयलेट चाहिए। तो अगर आपके ऑफिस में अच्छे क्वालिटी का टॉयलेट मौजूद है तो आप डेफिनेटली मेंस्ट्रुअल कप को एक ट्राई देना ना भूलें, क्योंकि पैड से अगर आप छुटकारा पाना चाहते हैं तो मेंस्ट्रुअल कप सच में एक अच्छा विकल्प है। चौथी चीज़ जो मेंस्ट्रुअल कप से लेकर आती है उसकी पोजीशन के बारे में। तो मेंस्ट्रुअल कप की पोजीशन प्रॉपर है या नहीं, ये आप कैसे पहचानेंगी? जब भी आप मेंस्ट्रुअल कप अंदर इंसर्ट करते हैं तो एक ओपनिंग स्नैप जैसी फीलिंग आपको अंदर से आएगी, आपके वजाना के अंदर से। और दूसरा चीज़ है, पेट में निचले हिस्से में एक कैचिंग पेन आपको महसूस होगा। तो उस फील को आप ज़रा ऑब्जर्व करना गौर से। तो हर बार जब भी आप मेंस्ट्रुअल कप इंट्रोड्यूस करेंगे तो ये 1-2 मिनट तक एक छोटा सा पेन जो आपको महसूस होगा, उससे आपको पता चलेगा कि मेंस्ट्रुअल कप जो आपने फोल्ड करके डाला था वो फिर से खुल गया है और अपने पोजीशन में प्रॉपर्ली आ गया है। शुरुआती दिनों में जब आपको कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा कप पे तो आप आपकी फिंगर इंसर्ट करके भी मेंस्ट्रुअल कप की पोजीशन चेक कर सकते हैं। तो इन सारी दिक्कतों के बावजूद ही मैं मेंस्ट्रुअल कप को क्यों प्रमोट कर रही हूँ, क्यों आपको बता रही हूँ कि आप मेंस्ट्रुअल कप यूज़ करें, क्योंकि आपके पीरियड चल रहे हैं और आपने पैड नहीं पहना है। ये सच में एक बहुत सुखद एहसास है। अब मैं बताऊंगी मेंस्ट्रुअल कप किसने नहीं यूज़ करना चाहिए। जिन महिलाओं ने अंदर कॉपर टी लगाई हुई है, इंट्रायूट्राइन डिवाइस लगाया हुआ है, वो महिलाएं मेंस्ट्रुअल कप का इस्तेमाल ना करें। कॉपर टी मेंस्ट्रुअल कप निकालते या पहनते समय डिस्प्लेस हो सकती है। जिन भी महिलाओं को इन्फेक्शन की प्रॉब्लम है, जिनको भी पेट के निचले भाग में दर्द होना, वजाइना में बर्निंग पेन होना, वाइट डिस्चार्ज जाना, ऐसी समस्याएं हैं, उन महिलाएं मेंस्ट्रुअल कप से कुछ दिन तक, जब तक आपकी इन्फेक्शन की समस्या हल नहीं हो जाती, तब तक आप मेंस्ट्रुअल कप से दूर रहे तो बेहतर है। जिन भी लड़कियों की शादी नहीं हुई है उनको मेंस्ट्रुअल कप पहनना और निकालना काफ़ी दिक्कत भरा काम लग सकता है, तो उनके लिए मेरी एडवाइस है कि आप गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाए। मेंस्ट्रुअल कप पहनना कैसे है, निकालना कैसे है, इसके बारे में प्रॉपर आप एजुकेशन ले और उसके बाद में मेंस्ट्रुअल कप का इस्तेमाल करें। लेकिन मेरी अगर आप राय माने तो कोई भी समझदार महिला जो है, एक 21-22 उम्र के ऊपर जिनकी शादी हो चुकी है, वो मेंस्ट्रुअल कप को ज़्यादा सहजता से अपना सकती है। अब जानते हैं मेंस्ट्रुअल कप यूसेज के फ़ायदे के बारे में। मेंस्ट्रुअल कप आप जब यूज़ करते हैं तो सबसे पहला फ़ायदा आपको लगेगा कि आपका मेंस्ट्रुअल पैड से छुटकारा हो जाएगा और पैड पहन के आप ज़्यादा हेवी एक्सरसाइज भी नहीं कर सकते, स्विमिंग नहीं कर सकते, रनिंग नहीं कर सकते। तो मेंस्ट्रुअल कप पहन के आप आराम से स्विमिंग कर सकती है, रनिंग कर सकते हैं, सारे प्रकार के एक्सरसाइजेस, डांसिंग कर सकते हैं। इसके अलावा मेंस्ट्रुअल कप काफ़ी किफ़ायती भी है। जैसे कि अगर आप देखें कि 1 महीने का पैड का अगर खर्चा आपका 400-500 रुपये तक आराम से जाता होगा, मेंस्ट्रुअल कप के 1 कप की सिर्फ कॉस्ट है 500 रुपये। उसको आप एक बार अगर खरीद ले तो मेंस्ट्रुअल कप 2 से 10 साल तक चल सकती है। तो आपका पूरा फ़ायदा ही फ़ायदा है। आपके कितने सारे जो पैसे जो पैड पे वेस्ट हो रहे हैं वो आपके बच जाएंगे। लेकिन एक और टिप मैं इसके साथ में देना चाहूँगी कि पैड को आप पूरी तरह से एलिमिनेट भी नहीं कर सकते, क्योंकि जो हेवी फ्लो डेज है उसमें आपको पैड पर ही रिलाई करना होगा, पैड पर ही आपको ज़्यादा भरोसा करना होगा। अब आखिरी फ़ायदा जो होता है, जो आपको, मुझे नहीं, आपकी अगली पीढ़ियों को भी होगा, तो वो फ़ायदा है पर्यावरण से रिलेटेड। हम पैड यूज़ करते हैं, उसको कचरे में फेंकते हैं, उसके बाद में वो पैड कितने कितने महीनों तक कचरे में पड़े रहते हैं, ज़मीन में पड़े रहते हैं। कभी कभी तो जानवर भी उसको खा लेते हैं, उनके पेट में उसकी गंदगी चली जाती है, उसके अंदर जो प्लास्टिक रहता है, जो नॉन डिग्रेडेबल मटेरियल रहता है,
वो बेचारे वो जानवरों के पेट में चला जाता है, जानवरों के पेट से वो आता है हमारे पेट में, क्योंकि हम उनको नॉनवेज के ज़रिए हम उन प्राणियों को खाते हैं। तो आप सोचिए हमारे पेट में इनडायरेक्टली कितना सारा माइक्रोप्लास्टिक जा रहा है, कितना सारा प्लास्टिक हम एनवायरनमेंट में फेंक रहे हैं, और ये समस्या सच में बहुत गहरी है। क्या आप जानते हैं कि लेह लद्दाख की जो भूमि है, जो कभी ऐसी थी कि वहाँ पे कोई प्लास्टिक नहीं था, आज पूरा लेह लद्दाख प्लास्टिक से भर चुका है। वहाँ पे सैनिटरी पैड वेस्टेज की समस्या इतनी गहरी हो चुकी है कि वहाँ के जो लोकल लोग हैं वो इसके खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि टूरिस्ट लोगों को यहाँ पे आने से मनाही कर दे। तो आप देखिए हम एनवायरनमेंट का कितना बड़ा नुकसान कर रहे हैं पैड को यूज़ करके। अगर मेंस्ट्रुअल कप को हम यूज़ करें तो कितना सारा पोल्यूशन हम रोक सकते हैं। ये सब हमारे हाथ में है, हमारी अगली पीढ़ियाँ इससे सुरक्षित रह सकती है। तो आप मेंस्ट्रुअल कप को यूज़ करना डेफिनेटली सोचिए। आप मेंस्ट्रुअल कप को लाइए, उसको कैसे यूज़ करना है उसके बारे में मैंने जो इंस्ट्रक्शंस दिए हैं उसको आप फॉलो करें। अगर आपको कुछ दिक्कतें आती है तो हमें नीचे कमेंट सेक्शन में आप लिख कर बताएं कि मैडम ये ऐसी दिक्कत मेंस्ट्रुअल कप यूज़ करने में हो रही है। मैं डेफिनेटली आपके कमेंट को रिप्लाई करूँगी। वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू।